अभी हम देखने वाले हैं कि इमेजिनरी पिवट्स कैसे बनते हैं, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी कोई ट्रेंड हो, या अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो जब ट्रेंड के बाद जब कोई भी ट्रेंड जब चेंज होता है तो वहाँ पे इमेजिनरी पिवट को चेक करते हैं। कैसे देखते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं अभी हम, जस्ट अ मिनट, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से कोई इस पॉइंट से, इस पॉइंट से कोई भी मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये क्या बना, हाई, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर बना लो, फिर इसके बाद ये क्या बना, हायर हाई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये बना हायर लो। जब तक मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये किस चीज़ में है, ये है अप ट्रेंड में। ठीक है, जैसा हमने कल देखा था, तो ये अप ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। लेकिन मार्केट चेंज कैसे होगा, हमें कब पता लगेगा कि मार्केट यहाँ से कब चेंज हो रहा है। ठीक है, इमेजिनरी पिवट का मतलब है कि मान लो मार्केट यहाँ से ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, अब मार्केट ने यहीं से अगर रिवर्स करके अब फिर यहीं से अगर रिवर्स कर जाता है, ठीक है, ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, और उसके बाद मार्केट ने यहीं से अगर रिवर्स कर गया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ से मार्केट साइडवेज हो चुका है इस लेवल से, कि मार्केट ने इसके ऊपर क्रॉस किया नहीं है। मार्केट यहीं से, इससे पहले से मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया है, मतलब यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, साइडवेज। ठीक है, इस साइडवेज के बाद जब तक ये पिवट इस लो को ब्रेक नहीं करता या इस हाई को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। अभी यहाँ पे मार्केट साइडवेज है। साइडवेज कैसे है, देखो यहाँ पे अभी इसके बीच में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो साइडवेज कहलाएगा। जैसे मार्केट यहाँ से अगर डाउन में ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या क्या हो गया है, तो हमें सीधा देखना है, यहाँ पे मार्केट जैसे डाउन में आया तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि इमेजिन कर रहे हैं हम, जैसे मार्केट ने इस लो को क्रॉस किया, हमें इतना हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर चुका है। इससे पहले साइडवेज था यहाँ पे, और जैसे इसने ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जब भी पुल बैक लेगा तो ये क्या बनेगा, ए लोअर लो ही बनेगा। ठीक है, इसको हायर लो तो इसका बनने का कोई चांस ही नहीं है, और ना हायर हाई बन सकता है। ये जब भी बनेगा हायर लो ही बनेगा। अब यहाँ से पुल बैक ले या फिर यहीं से पुल बैक ले ले, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे आके यहाँ से पुल बैक लेता है तो ये क्या बन गया, लोअर लो। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो इमेजिन का मतलब यही है कि मार्केट साइडवेज के बाद जब भी इसका हायर लो या एक हायर हाई, जो भी एक हमारा हायर लो जो पॉइंट हम मार्क कर लिया हमने ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो उसको जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन करे या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से ब्रेक कर जाता है अप साइड में, तो मार्केट फिर क्या है, फिर मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा। और जैसे इसने डाउन में ब्रेक किया, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो इमेजिनरी पिवट का मतलब है, सिंपल सी बात, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, कि जैसे मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक लो बनाया, ठीक है, और जैसे यहाँ पे एक हाई बन गया, ये बन गया हायर हाई, ये बन गया हायर लो। जैसे इस मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो हमें सीधा कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, डाउन ट्रेंड में आ चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब भी बनेगा यहाँ से लोअर लो ही बनने वाला है। तो इसी हम बोलते हैं इमेजिनरी पिवट, इसी को हम चेक करते हैं। इसको अगर हमने अभी डाउन ट्रेंड में चेक किया, अप ट्रेंड में चेक करना हो तो देख लेते हैं उसको भी। मार्केट मान लीजिए इस तरीके से गिर रहा है अभी, ठीक है, अब गिरता किस तरीके से हमें पता ही है, ये बन गया क्या, हायर लो। देखिए इसको कुछ लोग इसको बोलते हैं लोअर हाई या हायर लो, दोनों एक ही है, लेकिन मैंने दोनों को सेम इसलिए किया है, हायर लो यहाँ पर भी और अप ट्रेंड में भी मैंने हायर लो इस तरीके से बनाया है, ताकि आपके लिए दोनों सेम लगे और कुछ इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने दोनों को सेम नाम दिया है। तो मैं भी इसको अभी हायर लो ही मानता हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो ये भी हायर लो ही है, ठीक है, और ये है लोअर लो, यहाँ भी लोअर लो है। अब जब तक इसको मार्केट क्रॉस ना करे, जब तक इसको ब्रेक ना करे, तब तक मार्केट किस में रहेगा, मार्केट रहेगा साइडवेज। ठीक है, और ये मार्केट साइडवेज है। साइडवेज इसको नहीं कह सकते, अभी साइडवेज भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। क्यों,
क्योंकि मार्केट इसने अभी इसको ब्रेक नहीं, यहाँ से मार्केट ने भी पुल बैक नहीं लिया है। ये पुल बैक लेगा यहाँ से और यहीं से जैसे ऊपर रिवर्स किया, यहाँ से पुल बैक लिया इस पॉइंट के ऊपर से ही, इस लाइन के ऊपर से ही, तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो चुका है। और जैसे मार्केट ने मान लीजिए थोड़ा और साइडवेज रहने के बाद कुछ देर के बाद मार्केट ने यहाँ से फिर एक अप साइड में रिवर्सल दे देता है, इस पॉइंट को ब्रेक कर डालता है ऊपर की तरफ। जैसे ही ब्रेक किया हमें कंफर्म हो गया, हमें इमेजिन कर लेना है, हम उस टाइम हमें इमेजिन करना है कि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, ये डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ पे था डाउन ट्रेंड, यहाँ पे अप ट्रेंड में आ चुका है। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ से बनेगा हायर हाई ही बनेगा ये, ठीक है, हायर लो बनने का चांसेस नहीं है। क्योंकि जब से इसके ऊपर ब्रेक अगर कर चुका तो हायर लो कैसे बनेगा, हायर लो बनने का तो चांस ही नहीं है, जब भी बनेगा हायर हाई बनेगा। तो यहीं से हमने पहले ही इसमें कंफर्म हो गए हम कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। इसके पुल बैक पे हम एंट्री लेते हैं कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे, या फिर इसको ब्रेक करने के बाद हम एंट्री लेते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम और आगे सीखेंगे कि इस पर एंट्री कैसे प्लान करते हैं पुल बैक के बाद, या पुल बैक जब आता है तो यहाँ पे प्लान कैसे करते हैं, या फिर यहाँ पे कैसे करते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, और जो बिगनर है, आज जो कह सकते हैं थोड़े बहुत एक्सपीरियंस उनको आ चुका है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन मैक्सिमम प्रोफेशनल हो गए या जो जिनको अच्छा खासा मार्केट का नॉलेज है वो लोग एंट्री यही प्लान करते हैं पुल बैक पे ही। यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करता, यहाँ पे एंट्री अपनी बनती ही नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हो तो फिर अपने रिस्क पे करोगे आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्री बनती ही नहीं है। सॉरी, यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री कोई नहीं बनती। यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते आप। यहाँ पे लोगे कि हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ से पुल बैक ले ले, जैसे होता है ना कि मार्केट जैसे यहाँ से नीचे आ रहा था, जैसे यहाँ से गया और थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहीं से गिर गया। मैं कलर तो चेंज कर देता हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और यहीं से मार्केट गिर गया। तो इसके चेंज पे आप ट्रेड नहीं ले सकते कभी भी। जब पुल बैक लेके जब इसको क्रॉस करेगा तब लो आप, या फिर जो यहाँ पे इससे लेके यहाँ तक का जो पिवट बना है, ये जो एक अप टेन का जो मूव दिखाया है, इसका पुल बैक 50% के आसपास होता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में सीखेंगे कि इसमें एंट्री कैसे प्लान करना है। बाकी हम जो लाइव मार्केट है वहाँ पे आके इन चीज़ों को हम देखेंगे कि हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। अभी हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम इस ट्रेड लेना सीखें, अभी हमें ये देखना है कि ट्रेंड शिफ्ट कैसे होता है। तो उस समय हम इन चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजिनरी पिवट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसमें अगर सीखना है तो हम एक चीज़ इसमें और देख सकते हैं कि मेजर पिवट और माइनर पिवट क्या होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेजर पिवट या माइनर पिवट। एक चीज़ और देखते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार, एग्जाम्पल क्या बनेगा, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं ये ट्रेंड किसका है, एक अप ट्रेंड का है। हम देखें यहाँ पे तो अप ट्रेंड में है मार्केट, देखें यहाँ से मार्केट ऊपर गया, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक इज़ द बेस्ट। ऊपर गया मार्केट, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट पुल बैक लिया है। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हमें कंफर्म होगा ही नहीं कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। एक लो बना यहाँ पे, फिर यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हायर लो बना। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हम कैसे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, जैसे ये ऊपर गया, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आया, हमें कंफर्म हो गया, हमने इमेजिन कर लिया कि मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर चुका है और ये किस में, अप ट्रेंड में मार्केट आ चुका है। तो अप ट्रेंड का ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करते ही एक डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं। देखिए एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पे है। अब यहाँ पे भी देखते हैं तो मार्केट किस तरीके से, यहाँ से देखिए कुछ मार्केट इस तरह मूव करते हुआ आ रहा था, तो यहाँ से लगाया एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट जब तक नीचे नहीं आता, जैसे मार्केट नीचे आया, देखो पहले एक ही था, ध्यान से देखते हैं अगर हम, तो पहले एक ही वाला था लो। इसको थोड़ा हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पे दूसरे कलर में लाइन खींचते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए देखिए एक मूव हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से एक प्रॉपर मूव था, एक मूव यहाँ से प्रॉपर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया और यहीं से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, तो मार्केट क्या हो गया, साइडवेज। अप ट्रेंड में था ये मार्केट, फिर डाउन में आया, फिर यहाँ से यहीं से रिवर्स कर गया, तो ये क्या हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, और जैसे मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया वैसे ही हमें कंफर्म हो गया, हमें इमेजिन आ गया कि मार्केट क्या हो चुका है, मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, एक एग्जांपल ये है। इसी तरीके से हम, हमारे पास और भी है, इसको हम बाकी देखते हैं आगे। इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है हमारे पास। कल हम मेजर पिवट्स को सीखने वाले हैं कि मेजर और माइनर पिवट कैसे काम करता है, इन चीज़ों को देखते हैं।